अगर आप पिछले 3-4 महीने से देखें तो न्यूज काफी आ रही है कि टाटा मोटर्स इंडिया में जो फोर्ड का सनंद वाला प्लांट है उसको टेक ओवर करने वाली है। फोर्ड मोटर्स का वो प्लान टाटा मोटर्स लेगा अपने ई व्हीकल्स के बिजनेस को फर्दर पुश देने के लिए। और दोस्तों सोचने वाली बात है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी और ये क्यों हो रहा है और इसमें फायदा क्या है दोनों पार्टीज का। तो इसको समझने के लिए अगर आप टाटा मोटर्स की इंडिया में पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट में सेल्स देखें तो वो 2 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइडेड है, जो कि पैसेंजर व्हीकल आईसी जिसमें इस ब्रांड की पेट्रोल वाली, डीजल वाली और सारी सीएनजी वाली कार्स आती है, और दूसरा पैसेंजर व्हीकल ईवी जिसमें इस ब्रांड की सारी जो इलेक्ट्रिक कार्स है, फॉर एग्जांपल नेक्सॉन ईवी, टिगोर एक्सप्रेस टी, वो सारी कार्स आती है। अगर आप इस ब्रांड का पैसेंजर व्हीकल वाला डिपार्टमेंट देखें तो उसकी 2019 में टोटल पूरे साल की सेल्स 2,02,000 कार्स की थी, और ये ब्रांड अपनी फैक्ट्रीज की अंडर यूटिलाइजेशन करता था, जिसमें इस ब्रांड की जो कैपेसिटी है फैक्ट्री में गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने की वो ज्यादा थी, लेकिन इस ब्रांड के पास डिमांड कम थी गाड़ियों को बेचने के लिए, तो इसलिए इस ब्रांड को कम गाड़ियों मैन्युफैक्चर करनी पड़ती थी। लेकिन एक साल बाद फिस्कल ईयर 2021 में इस ब्रांड की 3,70,000 कार्स बिकी है, तो इस ब्रांड की सेल्स में ऑलमोस्ट 60% से भी ऊपर का जंप आया। तो इस ब्रांड को अपनी जो फैक्ट्रीज है उनकी यूटिलाइजेशन थोड़ी और बढ़ानी पड़ी, मतलब जो फैक्ट्रीज है उनमें और गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करना पड़ा, जो कि बढ़िया है भाई। आप सोचोगे बढ़िया गाड़ियां बिक रही है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, चलो बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है सब। 2021 के स्टार्टिंग में इस ब्रांड की मंथली अराउंड 30,000 कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। फिर जो सेकंड क्वार्टर 2021 का शुरू हुआ, इस ब्रांड की जो डिमांड है थोड़ी और एक्सीड हुई, थोड़ी और बढ़ी, और इसलिए इस ब्रांड की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 30,000 से इंक्रीज हो गई 35,000 पे आ गई, चलो बढ़िया है। फिर जो डिमांड है थोड़ी और बढ़ी और इस ब्रांड ने जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 35,000 से इंक्रीज करके 40,000 पे ला दी। लेकिन अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 40,000 कार्स अगर ये ब्रांड महीने की मैन्युफैक्चर कर रहा है तो साल की हो गई 4,80,000 कार्स, और इस ब्रांड की जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट रीच हो चुकी है। और ये जो मैं आपको 40,000 कार्स बता रहा हूँ, इसमें मैं इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ इस ब्रांड की जो इंजन वाली कार्स है उन्हीं को इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन अब दोस्तों जो डिमांड है कुछ ज्यादा बढ़ गई है, कुछ ज्यादा लोग पागल हो रहे हैं इस ब्रांड के पीछे, और धंधा बढ़िया चल रहा है, और इसलिए इस ब्रांड के पास अब जो डिमांड है अराउंड 50,000 पैसेंजर व्हीकल्स की है पर मंथ की, लेकिन जो इसके पास कैपेसिटी है अराउंड 40,000 कार्स को मैन्युफैक्चर करने की है पर मंथ की। और अब इस ब्रांड के पास ज्यादा मार्जिन बचा नहीं है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज में, और क्योंकि टाटा मोटर्स ये जो डिमांड है इसे फुलफिल कर नहीं पा रहे, इसलिए इस ब्रांड के पास अराउंड 1 लाख गाड़ियों से ऊपर का बैकलॉग है जो कि इस ब्रांड को डिलीवर करनी है, जिसकी बुकिंग हो रखी है, लेकिन इस ब्रांड ने डिलीवर करी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो है बढ़िया वाली वीडियोस, और आपको मुझे एक चीज डिलीवर करनी है वो है कारवासल का सब्सक्राइब बटन। हमारे 5,82,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 6 लाख का एम है, 18,000 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर दो और जो टारगेट है कंप्लीट करा दो यार। जैसे टाटा मोटर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे हमारी भी हो रही है भाई, जाके सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, पहले जाके सब्सक्राइब करो फिर जो वीडियो से देखेंगे। और ये जो इस ब्रांड का बैकलॉग है जो ईवीज है उसमें कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है भाई, कुछ ज्यादा उसकी डिमांड हो रही है, क्योंकि जो पेट्रोल है उसके प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। जो सीएनजी वाली कार्स है उनमें इतना मजा है नहीं और उनके प्राइस भी काफी महंगे हो गए हैं, और साथ ही में हमारी सरकार जो सीएनजी है उसका प्राइस भी कंसिस्टेंटली बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसलिए सीएनजी वाली गाड़ी को खरीदने का इतना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल नहीं रहा कस्टमर्स को। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी रनिंग अभी भी काफी एफिशिएंट है, इसलिए काफी सारे कस्टमर्स ऑप्ट कर रहे हैं ईवीज को परचेज करने की। और इंडिया में जो टाटा मोटर्स है उनका काफी बड़ा हिस्सा है इंडिया के ईवी वाले डिपार्टमेंट में, जिसमें अगर 10 इलेक्ट्रिक कार्स महीने की बिक्री है तो उसमें 9 टाटा की है, और इसलिए टाटा मोटर्स को कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है ईवीज को मैन्युफैक्चर करने की, जिसमें इस ब्रांड ने जो कैपेसिटी है इनिशियली 600 कार्स की रखी थी महीने की, लेकिन जो डिमांड है शुरू हो गई 1500 कार्स की आने की, तो इसलिए इस ब्रांड ने जो कैपेसिटी है बढ़ाई। तो जब इस ब्रांड ने 1500 की कैपेसिटी रखी, फिर जो ऑर्डर है 2000-3000 के आने लग गए, फिर इस ब्रांड ने जो कैपेसिटी है थोड़ी और बढ़ाई 3000 के आसपास रखी। लेकिन अब इस ब्रांड को ऑर्डर आ रहे हैं 5500 से लेके 6000 गाड़ियों के एक महीने के, लेकिन जो इस ब्रांड की डिलीवरी आउटपुट है सिर्फ 3000 से लेके 3500 कार्स का है एक महीने का। तो इस ब्रांड का जो ईवी वाला बैकलॉग है हर महीने अराउंड 2000 कार्स का इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों डिमांड बढ़ते जा रही है, गाड़ी मैन्युफैक्चर हो नहीं पा रही, और अगर आप 6000 यूनिट के हिसाब से देखें तो इस ब्रांड की एक साल की अराउंड 70,000 ईवीज की डिमांड है, लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है सिर्फ 30,000 के आसपास की है। और दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अब जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस ब्रांड की जो ईवीज है 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होती है, एक सनंद में है जिसमें इस ब्रांड के पास एक साल की 10,000 ईवीज को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, जो कि कुछ भी नहीं है, और साथ ही में दूसरी पुणे में है जिसमें थोड़ी एडिशनल कैपेसिटी है पर वो भी ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुकी है। तो अब दोस्तों इसका मतलब वही है कि बच्चा जो है उसे पेपर में टॉप करना है, पर क्या करे, वो पढ़ी सिर्फ 2 घंटा पाता दिन का, तो टॉप कैसे करेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ के टॉप नहीं कर सकते, पर मतलब समझ रहे हो ना, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों ये जो चीज है टाटा मोटर्स के दिमाग में घूम रही है बहुत जोर से, और वो सोच रहे क्या करे, और अब वो 2-3 चीजें हैं जो कि कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि वो एक नई फैक्ट्री बना सकते हैं जिसमें वो अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो फैक्ट्री है उसके लिए लैंड खरीदना पड़ेगा,
पड़ेगा, काफी टाइम जाएगा, उसके लिए फैक्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को लाना पड़ेगा। पर दोस्तों ये तो बहुत ही बोरिंग है, इसमें तो बहुत ही टाइम जाएगा। दूसरा है कि वो जो अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है उनमें थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, पर दोस्तों उसकी लिमिट है जो कि रीच हो चुकी है। तो इसलिए दोस्तों कुछ ऐसा उपाय चाहिए जिसमें टाटा मोटर्स को एक बनी बनाई फैक्ट्री मिल जाए और वो अपनी गाड़ियों को उसमें मैन्युफैक्चर कर पाए कुछ महीनों में ही। और इसमें बढ़िया चीज आती है कि जो फोर्ड है वो इंडिया से एग्जिट मार जाते हैं और इस ब्रांड की इंडिया में 2 डिफरेंट फैक्ट्री होती है, जो कि एक सनंद में है और एक चेन्नई में है। और क्योंकि ये ब्रांड इंडिया से चला गया है तो इसलिए इस ब्रांड को कोई खरीदार चाहिए जो कि ये वाली फैक्ट्रीज को खरीद ले और इस ब्रांड का जो कर्ज है थोड़ा कम कर दे। तो अब दोस्तों जो चेन्नई वाली फैक्ट्री है इस ब्रांड ने 1990s में और अर्ली 2000 में स्टार्ट करी थी इंडिया में, जिसमें इस ब्रांड ने अराउंड सही गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी थी। लेकिन जो प्रॉब्लम है इस वाली फैक्ट्री की कि ये काफी पुरानी फैक्ट्री है जिसमें कम ऑटोमेशन है। साथ ही में इस वाली फैक्ट्री में आप 2 डिफरेंट मॉडल्स को ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक बारी में। लेकिन दोस्तों वही आती है सनंद वाली फैक्ट्री जो कि एकदम बढ़िया, एकदम हम कार्वर्सल प्रोस के लेवल की फैक्ट्री है जिसमें 90% ऑटोमेशन है। फोर्ड ने इस फैक्ट्री को अराउंड 2015 के आसपास ही इनॉग्रेट करा था। ये जो फैक्ट्री है फोर्ड ने एकदम बढ़िया महंगे तरीके से बनाई थी 4500 करोड़ खर्च के। और इस वाली फैक्ट्री में आपको बड़े बड़े रोबोट मिलते हैं जो कि 90% काम खुद कर लेते हैं। तो इससे जो गाड़ियों को बनाने की स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है और बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी गर्मा गर्म गाड़ियां बन पाती है। और इस वाली फैक्ट्री में एक और फायदा है कि जो टाटा मोटर्स की सनंद वाली फैक्ट्री है जिसमें ब्रांड अपनी टियागो को, टिगोर को और साथ ही में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करता है, ये वाली फैक्ट्री और जो फोर्ड की सनंद वाली फैक्ट्री है उनमें सिर्फ 4.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 8 मिनट का डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस मेरे कॉलेज और मेरे घर में है उससे कम डिस्टेंस तो इन दोनों फैक्ट्रीज में है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो कोई आप चीज भूल गए उस वाली फैक्ट्री में तो आप याद रहेगी और वहां से ले आओगे। या फिर अगर गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन करनी हो कि मान लो इस वाली फैक्ट्री में छतें बन रही है गाड़ियों की और उसे ट्रांसपोर्ट करके दूसरी वाली फैक्ट्री में लेके जाना है तो आसानी से कोई हाथ से भी पकड़ के लेके जा सकता है, इतनी टेंशन नहीं है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं, पर बस एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये जो फोर्ड की सनंद वाली फैक्ट्री है इसमें 2,40,000 गाड़ियों की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और क्योंकि फोर्ड इंडिया से चले गए हैं तो इसलिए इस वाली फैक्ट्री को अगर टाटा मोटर्स खरीदते हैं तो काफी सस्ते में उन्हें बढ़िया बढ़िया माल मिलने वाले, सस्ती मस्ती होने वाली है उनकी। तो इसलिए टाटा मोटर्स इस वाली फैक्ट्री को टेक ओवर कर रहे हैं और उन्हें इस वाली फैक्ट्री को टेक ओवर करने में एक और बेनिफिट मिल रहा है जिसमें जो फोर्ड वाली फैक्ट्री है सनंद वाली उसमें अराउंड 23,000 वर्कर काम करते हैं। और जब फोर्ड इंडिया से चली गई या फिर मतलब जाने की न्यूज दी तो इसलिए जो वर्कर है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम सबकी नौकरी चली जाएगी अगर ये वाली फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। और जो गुजरात की सरकार है उन्हें अपील दी कि कुछ करो कि हमारी जो जॉब है वो सिक्योर है और ऐसा ना हो कि हमारी जॉब चली जाए। और इसमें टाटा मोटर्स ने गुजरात की जो गवर्नमेंट है उन्हें ये क्लेम करा है कि जो सारे 23,000 वर्कर्स हैं उन्हें दोबारा रीअपॉइंट कर लिया जाएगा और कोई भी ले ऑफ नहीं करा जाएगा, जिससे सबकी नौकरी भी बची रहेगी। जो सरकार के आगे प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो भाई ये देखो, अगर आप दोनों तरफ से बेनिफिट है हर एक पार्टी को, जिसमें जो फोर्ड है उन्हें पैसे मिल जाएंगे अपनी फैक्ट्री के लिए, जो टाटा मोटर्स है उन्हें बढ़िया वाली फैक्ट्री मिल जाएगी जिसमें अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और बढ़िया 23,000 इंप्लॉयज मिल पाएंगे जो कि पहले वेल ट्रेंड है। और जो इंप्लॉयज है उनका जो रोजगार है वो भी बच जाएगा। तो भाई ये तो बढ़िया डील है, बढ़िया मजे आएंगे सबको। और ये जो डील है इसके पीछे एक और रीजन है कि अगर आपको याद हो कि कुछ महीने पहले अभी टाटा मोटर्स ने टीपीजी राइस जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है उससे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ली थी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले आर्म के लिए अराउंड 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन में, जिसमें टाटा मोटर्स ने इस वाली फर्म को कुछ टारगेट दिया है कि हम इस साल तक इतनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कर लेंगे या फिर इतनी गाड़ियों को बेच लेंगे और जो हमारा मार्केट कैप है उस वाली ईवी वाली फर्म का इतना ज्यादा हो जाएगा ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा और जो हमारी कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और इसमें टाटा मोटर्स ने ये क्लेम करा है कि 2026 तक ये ब्रांड 10 इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में लॉन्च कर देंगे और साथ ही में $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 15,000 करोड़ रुपए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले फर्म में। तो इसलिए अगर इस ब्रांड को 10 डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करना है तो इसलिए इस ब्रांड को फैक्ट्री चाहिए होगी। और इसी वाली डील के चक्कर में अगर आप देखें तो पिछले 2-4 हफ्ते से टाटा मोटर्स को ज्यादा कंसेप्ट वाले ईवीज लॉन्च कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कर्व वाला कंसेप्ट या फिर अपना जो अविन्या वाला कंसेप्ट है। और अभी मई 11 को टाटा मोटर्स जो अपनी नेक्सॉन ईवी है उसका जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसका लॉन्च करने वाली है। तो इसलिए अगर इतनी सारी गाड़ियों को बनाना है तो फैक्ट्री तो चाहिए होगी। और फोर्ड वाली फैक्ट्री से बढ़िया कौन सी होने वाली है, जिसमें जो एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि ये ब्रांड अराउंड 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है इस वाली फैक्ट्री में, जिससे 2025 तक या फिर 26 तक इस वाली फैक्ट्री की अराउंड 2 लाख इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी है। और इससे भी टाटा मोटर्स जो अपनी दूसरी वाली फैक्ट्रीज है उनमें बढ़िया अपनी आईसी इंजन वाली कार्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और जो ये वाली फैक्ट्री है इसमें सोलिली जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स है उनको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और बढ़िया बना पाएंगे। तो यही है कि टाटा मोटर्स का कुछ ज्यादा बढ़िया फायदा होने वाला है फोर्ड की फैक्ट्री को लेने में, क्योंकि काफी पास भी है, चलने का डिस्टेंस है। साथ ही में जो फैक्ट्री है पहले बढ़िया बनी हुई है, उसमें 90% ऑटोमेशन है। साथ ही में जो वर्कर है वो भी काफी बढ़िया वाले हैं, 23,000 वर्कर्स है। तो इसलिए आने वाले महीनों में टाटा मोटर्स काफी सारी ईवीज को लॉन्च करने वाली है। और यहाँ तक कि अगर आपको नहीं पता हो तो जो हैरियर है और जो सफारी है उसके साइज की भी एक ईवी लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जो कि 2025 के आसपास आएगी। और टाटा मोटर्स ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं भाई ये गाड़ी कैसी होती है। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब
यूट्यूब वाले बाबा को खुश करने के लिए। और थैंक यू ये वाली वीडियो देखने के लिए। और आपको एक बढ़िया सा फैक्ट बताता हूँ, जिसमें आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें फोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। उसमें वो जो डिक्लेरेशन है एक अंकल ने करी थी जिनका नाम है अनुराग मेहरोत्रा, जो कि उस टाइम के फोर्ड के हेड थे। और जब फोर्ड इंडिया से गई तो ये वाले जो अंकल है ये टाटा मोटर्स के अंडर चले गए अब, और टाटा मोटर्स ने इन्हें हायर कर लिया है। तो टाटा को भाई फोर्ड की चीजें काफी पसंद है, उनकी जैगवार लैंड रोवर भी, उनकी फैक्ट्री भी, उनकी एम्प्लॉयज भी।